Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग आज देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 18वें अध्याय का श्लोका नंबर 16 और 17। तो सबसे पहले मैं सभी का हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ आज के सुबह के प्रातःकालीन सत्र में। तो आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इन दो विषयों पर चर्चा करेंगे। हम लोग दो श्लोकों पर चर्चा करेंगे और देखेंगे यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्ण। तो मैं श्लोक शेयर करता हूँ फिर पढ़ता हूँ उसको। ओके, तो हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। स वै महाभागवतः परीक्षित् येन पवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकी शब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम्। स वै महाभागवतः परीक्षित् येनापवर्गाख्यमदभ्रबुद्धिः ज्ञानेन वैयासकी शब्दितेन भेजे खगेन्द्र ध्वजपादमूलम्। हम लोग इसका ट्रांसलेशन और परपट देखते हैं। मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ। O Suta Goswami, please describe these topics of the Lord by which Maharaj Parikshit, whose intelligence was fixed on liberation, attained the lotus feet of the Lord, who is the shelter of Garuda, the king of birds. Those topics were vibrated by the son of Vyasadeva, Srila son of Vyasa, Srila Sukadev. मैं एक बार हिंदी में इसका अनुवाद पढ़ लेता हूँ। हे सुत गोस्वामी, कृपा करके भगवान की उन ही कथाओं का वर्णन करें जिनसे महाराज परीक्षित, जिनकी बुद्धि मोक्ष पर केंद्रित थी, भगवान के चरण कमल को प्राप्त कर सके, जो परीक्षित गरुड़ के आश्रय हैं। इन्हीं कथाओं का उच्चारण व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा हुआ था। और दूसरा भी हम लोग श्लोक पढ़ लेते हैं। हम लोग तन्नः परम पुण्यम असंवृतार्थम आख्यानाम अत्यद्भुत योगनिष्ठम आख्याहि अनंतार्चितोपपन्नम पारीक्षितम भागवताभिरामम्। तन्नः परम पुण्यम असंवृतार्थम आख्यानम अत्यद्भुत योगनिष्ठम आख्याहि अनंतार्चितोपपन्नम पारीक्षितम भगवताभिरामम्। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। Thus, please narrate to us narrations of the unlimited,
for they are purifying and supreme. They were spoken to Maharaj Parikshit and they are very dear to the pure devotees, being full of bhakti yoga. इसका परपट बहुत छोटा है तो मैं इसका परपट पढ़ लेता हूँ। तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। जो महाराज परीक्षित को सुनाया गया था और जो शुद्ध भक्तों को अत्यंत प्रिय है वह श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवत मुख्यतः परम अनंत के कार्यकलापों की कथाओं से पूर्ण है, अतएव यह भक्ति योग का विज्ञान है। इस प्रकार यह परम है क्योंकि समस्त ज्ञान तथा धर्म से समृद्ध होने पर भी यह भगवत भक्ति के विशेष रूप से समृद्ध है। तो हम लोग पहले प्रार्थना कर लेते हैं गुरुओं को। ओम नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मन्यो शरण्या करो। श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपालको। सर्वस्य चाहं सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैर् अहमेव वेद्यं वेदांत वेद विदेव चाहम। हरे कृष्णा। तो यस ओके, तो हम लोग इस श्लोक में देख रहे हैं यहाँ पे जो दोनों श्लोक है इसमें पहले जो श्लोक है उसमें परीक्षित महाराज के बारे में कहा गया है कि महाराज परीक्षित उनको महाभागवत करके संबोधित किया गया। स वही यानी वो महाभागवत, कौन महाभागवत है? परीक्षित। और ये ना अपवर्ग आख्यम, अपवर्ग तो हम लोग जैसे स्कूल में हमने 12 खड़ी पढ़ा था तो क वर्ग है, क ख ग घ न, फिर क ख, ये सब जो 12 खड़ी है उसमें अलग अलग वर्ग है। तो क वर्ग है, वैसे ही ये प वर्ग है। तो प वर्ग जो है प फ ब भ म, तो उसके बारे में कहा गया। तो संस्कृत में हमारे जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने इसको बहुत अच्छे से इसको लिबरेशन से कनेक्ट किया है। वो हम लोग आगे देखेंगे हम लोग कैसे वर्ग जो है, हमने कई बार इस पर चर्चा की है लेकिन स्टिल विल अगेन रिपीट। और फिर ये कहा गया है महाराज परीक्षित का जो बुद्धि था वो अदब्र बुद्धि, यानी उनका पूरा जो इंटेलिजेंस था वो भगवान के चरणों पे फिक्स्ड था उनका। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे अप्रतिहता यानी विदाउट मतलब ब्रेक, कंटिन्यूअस। तो वो हमेशा जो है वो भगवान के ऊपर फिक्स्ड रहते थे और उन्होंने भगवान के चरणों को जो हमेशा फोकस रहता था। जो भगवान के चरण गरुड़ के भी जो हैं वो आश्रय हैं। तो हम लोग देखते हैं गरुड़ जो है, यहाँ पे गरुड़ को खगेंद्र कहा गया है। किसी को कुछ वर्ड याद आता है खगेंद्र से? यानी बड़ी ओके, चलो किसी को याद नहीं है तो ठीक है। तो खगेंद्र जो है हम लोग भगवत गीता देखें तो उसमें भगवान बोलते हैं मृगेंद्रा नाम मृगा नाम मृगेंद्र हम, यानी मृग में मैं मृगेंद्र हूँ। तो मृग यानी जो होता है पशु, यानी उसमें जो पशुओं में जो इंद्र कौन है, यानी उसका किंग कौन है? लायन। तो भगवान बोलते हैं कि मैं पशुओं में मैं लायन हूँ।
और वैसे ही मतलब अलग अलग हैं वर्ड, जैसे नरेंद्र है, नरों में श्रेष्ठ हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या कहा गया, गरुड़ को खगेंद्र, सॉरी, खगेंद्र, खग जो होता है वो पक्षी को कहा जाता है। तो पक्षियों के जो राजा है वो गरुड़ हैं यहाँ पर। तो वो खगेंद्र यानी जो गरुड़ जी जो हैं, ही इज ऑल्सो अ टॉप मोस्ट वैष्णव। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और काफी वेदों में पारंगत हैं वो, और हमेशा भगवान को अपने पीठ पर धारण करते हैं। भगवान को जहाँ पे भी जाना है तो तुरंत जो है गरुड़ जी उनके पास में आ जाते हैं, भगवान उनके ऊपर बैठते हैं, अपने चरण उनके ऊपर रखते हैं और भगवान को वो फुल स्पीड में, मतलब मन की गति से वो ले जाते हैं वो। तो इसीलिए उनका इतना महत्व है गरुड़ जी का। तो यहाँ पे ये खगेंद्र हैं। और फिर ये कहा गया है कि दोस टॉपिक्स वर वाइब्रेटेड बाय द सन ऑफ व्यासा। तो ये जो भी अभी तक जो चल रहा है, वो कह रहे हैं कि ये सारा जो टॉपिक्स है ये श्रील सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा जो वर्णित हुए। तो सारे जो ऋषि है वो सुत गोस्वामी जी से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपा करके आप महाराज परीक्षित के बारे में जो भी है वो आप बताइए, उनका वर्णन कीजिए। मतलब वो उनका जो भी भगवान के साथ जो उनका लीला है। भागवतम में दो ही चीज है, एक भगवान की लीला है और उनके भक्तों की लीला है। आई थिंक भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों की लीला ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है कि भगवान के भक्तों की लीला को भी समावेश किया गया है भागवतम में? व्हाई इज दैट? क्योंकि भगवान के भक्त जो हैं वो हमेशा भगवान में लीन रहते हैं। उनका जो कार्य जो है हमेशा इज ऑलवेज फोकस्ड ऑन कृष्णा, भगवान पे केंद्रित रहते हैं उनके कार्य। और इससे जैसे लोग दूसरों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हैं या उनका लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं, अरे बाबा ये कितना ग्रेट आदमी था, उसको हमें फॉलो करना चाहिए। तो वैसे ही भगवान ने भी क्या किया है, अपनी लीलाएं और भगवान के भक्तों की लीलाएं वो भी दी है कि कैसे भक्त अपना जीवन जीते हैं। ये हम लोग को बहुत अच्छी तरह से समझना है। इसके लिए भगवान के भक्तों का जो चरित्र है, जैसे प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, नारद मुनि का हमने देखा, कुंती महारानी का देखा, भीष्म का देखा। तो सो मेनी डिवोटीज जो हैं, दे आर ऑल इन्वॉल्वड एंड दे हैव बीन कैरेक्टराइज्ड। तो ये इसीलिए है ताकि हम उससे सीखें हम लोग कि एक भक्त का जीवन कैसे होना चाहिए एंड हम लोग क्या फॉलो करना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड है भगवान के भक्तों का, जो उनका जो दिनचर्या है उसका, और हमको कहाँ तक जाना है। हम लोग देखें तो हम लोग आसपास भी नहीं है उसके। और इसीलिए यहाँ पे वर्णन है कि हम लोग अपना जो स्टैंडर्ड है उसको हम लोग उठाएं यहाँ पे। तो ये चीज यहाँ पे कहा गया है। और तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत अच्छा जो है एक जो है कनेक्ट कर रहे हैं कि वो स्टार्ट करते हैं, प्रभुपाद स्टार्ट ही करते हैं दो प्रकार के भक्तों से। और वो कहते हैं कि भगवान के भक्त दो प्रकार के हैं, एक निराकारवादी, एक सकारवादी। एक जो भगवान के रूप को नहीं मानते और एक जो भगवान के रूप को मानते हैं। तो दोनों भी जो है वो भगवान के भक्त हैं। ऐसा नहीं है कि ये भगवान के भक्त नहीं हैं, तो ऐसा नहीं है, दोनों भगवान के भक्त हैं, लेकिन दोनों का अपना अपना तरीका है। और उसमें से जो टॉप मोस्ट है वो सकार यानी भगवान के रूप का की अर्चना करना। हमने कल भी देखा था, हम लोगों ने कल शाम के सेशन में, कि कैसे 12वें अध्याय में भगवान खुद कहते हैं कि क्लेशो अधिक तरस तेषाम। तो ये जो निराकार वाला जो पथ है, ये जब इसको लोग इस पर चलते हैं तो क्लेश ही मिलता है, उसमें बहुत बहुत सारा क्लेश है। और जहाँ पे दूसरा जो भगवान के भक्तों का जो है सकारवाद जो है, उसको कहा है सुसुखम कर्तुम अव्ययम।
एक तरफ ये मार्ग है निराकार वाला जो क्लेशों से भरा है, और दूसरा है सकारवाद जो सुसुखम कर्तुम अभी, मतलब कोई भी, मतलब सिंपली उसको, मतलब सिर्फ सुख नहीं है उसमें, इसमें क्लेश है, इसमें सुख है, लेकिन इसमें भगवान बोलते हैं सिर्फ सुख नहीं है इसमें, सुसुखम यानी सुप्रीम, मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी का सुख है इसमें। तो दोनों मार्ग हैं भगवान बताते हैं। तो कोई जो बुद्धिमान होगा, इंटेलिजेंट होगा, वो ऑटोमेटिकली बोलेगा अरे यार इसमें क्लेश है तो मैं इधर क्यों जाऊं, ये मार्ग में बहुत खड्डे हैं, इसका रास्ता बराबर नहीं है, इसमें बहुत धूल है, बहुत धूप है, पानी पीने के लिए भी कुछ नहीं है। और दूसरा जो मार्ग है उसमें फुल, मतलब पूरा एसी जैसा रास्ता है, मस्त एकदम पूरा ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। तो मार्ग में बीच बीच में रुका रुका के अरे ये आप ये खाइए ये खाइए। तो हम लोग कौन सा मार्ग चुनेंगे? हम लोग ऑब्वियसली हम लोग वो मार्ग चुनेंगे जो हमारे लिए ये हो, हमारे लिए इजी हो। और भगवान ये कहते हैं न सिर्फ इजी है ये मार्ग, ये सबसे टॉप मोस्ट भी है। ये न सिर्फ इजी है इसके लिए हम लोग नहीं चुनते हैं उसको, लेकिन ये टॉप मोस्ट है उसके लिए चुनते हैं। और उसके लिए भी हम लोगों ने कल एक श्लोक देखा था, मेरे को याद नहीं आ रहा वो, या और ये चीज खुद यहाँ पे इस कनेक्शन क्यों दे रहे हैं प्रभुपाद जी, ये दोनों भक्तों से स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, दो प्रकार के भक्तों से? क्योंकि परीक्षित महाराज जो हैं वो भगवान के परम भक्त हैं, महाभागवत हैं, और सुखदेव गोस्वामी हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी पहले जो थे वो निराकारवादी थे, और इसके लिए प्रभुपाद जी यहाँ से उसको कनेक्ट कर रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी पहले वो भी इम्पर्सनलिस्ट थे, वो भी निराकारवादी थे। लेकिन हमने पूरा वो स्टोरी सुना है कि कैसे उनको कन्वर्ट किया गया, कैसे भगवान के जो लीलाओं का जो वर्णन किया गया तो वो कैसे आकर्षित हो गए। तो इट इज सो पावरफुल, भगवान का लीला इतना पावरफुल है कि श्री सुखदेव गोस्वामी जैसा इतना स्टॉन्च, एकदम बोलते ना पक्का निराकारवादी भी जो है, उससे पहले अगर कोई दूसरा अगर जाता उनसे तो वो उनको भी निराकारवादी बनाए। वो सो स्टॉन्च और सो पावरफुल, इतना था उनका। लेकिन भगवान की लीलाएं सो पावरफुल कि वो सुनते ही वो भी आकर्षित हो गए और वो भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो श्रील प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हैं इसमें, दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का श्लोक नंबर 9। मैं जस्ट उसको एक बार पढ़ लेता। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया ग्रहित चेताराज ऋषे आख्यानम यद अधितवान। तो उसमें वो क्या कहते हैं, ओ सेंटली किंग आई सर्टेनली सिचुएटेड परफेक्टली इन ट्रांसेंडेंस। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी खुद कह रहे हैं, उनका अपना स्टेटमेंट है ये, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा बता रहा है कि सुखदेव गोस्वामी पहले ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे या इम्पर्सनलिस्ट, ऐसा नहीं, वो उनका खुद का अपना वचन है। वो बोल रहे हैं आई वॉज सर्टेनली सिचुएटेड परफेक्टली इन ट्रांसेंडेंस। और यहाँ पे जो संस्कृत वर्ड यूज किया गया वो नैर्गुण्य इस श्लोक में, यानी निर्गुण। और निर्गुण हमने कई बार देखा है कि निर्गुण मतलब जिसमें कोई गुण नहीं है या जिनका रूप नहीं है, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है कि जिसका कोई मटीरियल गुण नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान में गुण नहीं है, उनके जो गुण है वो दिव्य है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मैं दिव्यम। तो भगवान जो है निराकार के रूप से, पहले भगवान के निराकार रूप से बहुत आकर्षित थे। Yet I was still attracted by the delineation of the pastimes of the Lord, who is described by enlightened verses. बोलते मैं भी निर्गुण या निर्विशेषवादी था, निराकारवादी था, लेकिन मैं भी जब भगवान के जो लीलाओं का जब वर्णन हुआ तो मैं उससे आकर्षित हो गया। Who is described by enlightened verses। और ऐसे जो श्लोक हैं वो काफी जो है प्रभावित करने वाले हैं, प्रकाशित करने वाले श्लोक थे। तो ऐसे श्लोकों, भगवान की ऐसी लीलाओं से जो सुखदेव गोस्वामी थे वो आकर्षित हो गए। और हम लोग देखें ऐसे और एक एग्जाम्पल है निर्विशेष या निर्विकारवादी वाले। डज एनीबडी रिमेम्बर जो कन्वर्ट हो गए?
प्रभु जी 4 कुमारस। यस पंकज ने भी हाथ उठाया है, पंकज प्रभु यस प्रभु जी कुमारा सर। और कुमार, यस थैंक यू सर्वदेव प्रभु, थैंक यू पंकज प्रभु। तो ये जो 4 कुमार थे, जी, चतुष्कुमार, गोस्वामी भी थे ना प्रभु जी? सॉरी प्रभु, सॉरी प्रभु जी, एक गोस्वामी भी थे ना जिनके ऊपर फिर अपने चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए थे कि वो निराकारवादी थे, जो बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु को फिर वो आकर्षित करने के लिए बोल रहे थे कि मैं उसके लिए मैं निराकारवादी बन गया था। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने उनको बहुत डांटा था कि अब तुम निराकारवादी का इतना ये क्यों कर रहे हो करके। नहीं गोस्वामी या फिर कोई नहीं थे उन काल, हाँ, उस पर्टिकुलर एरिया में कोई थे, उस काल में चैतन्य महाप्रभु के साथ एक कोई थे, गोस्वामी नहीं रहेंगे। नहीं, आई विल टेल दैट। किसी और ने हाथ उठाया था, somebody was, yes जया, आई विल कम टू दैट। ये जया, हरे कृष्ण प्रभु, वही प्रभु मुझे भी यही पॉइंट बताना था। कल ही मैंने इसके बारे में सुना था जो अभी सनातन निताय प्रभु जी बोल रहे हैं। प्रभु चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे ये थे और इन्होंने बोला था कि मैं भगवान को चैतन्य महाप्रभु इनको अपने शिक्षा गुरु की उसमें लेना चाह रहे थे, लेकिन वो भगवान ऐसा ना करे तो वो चले गए। मायावाद फिलोसफी को वो सुनते थे जाके, हालांकि वो भगवान के वो पढ़ते थे, लेकिन वो मायावाद में चले गए ताकि भगवान उनको मतलब डांटे, और उन्होंने भगवान ने डांटा उनको क्योंकि वो मायावादी फिलोसफी जाकर सुनते थे। ईश्वरपुरी नाम था शायद प्रभु जी उनका। ये मैंने कल के लेक्चर में एक सुना था मॉर्निंग में। नो, एक्चुअली इट वाज अद्वैत आचार्य प्रभु जी जो थे वो निराकारवादी थे नहीं, वो ही वाज स्टॉन्च, एकदम पक्के जो है सकारवादी थे। लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि अद्वैत आचार्य वाज मतलब उनकी काफ़ी उम्र में काफ़ी बड़े थे, वाज लाइक ए फादर। अभी जैसे समझो कोई यंग लड़का है जैसे चैतन्य महाप्रभु और काफ़ी एजड है, 50-60 साल के एजड है, तो ऑब्वियसली वो भगवान है। अद्वैत आचार्य जी को भी पता है कि ये भगवान है, लेकिन वो चाहते थे कि ये जैसे दूसरों को डांटते हैं, जैसे दूसरों को कभी कभी चेस्टाइज करते हैं, तो मुझे क्यों नहीं करते। तो बोलते रहे नहीं, आप तो मेरे पिता समान हैं, आप बहुत ही सीनियर वैष्णव हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते थे उनकी। तो एक बार उनको मतलब बोला मुझे कुछ करना चाहिए, अभी बोला मैं कुछ करता हूँ, और इसके लिए क्या हो गया सॉरी, इसके लिए वो एक बार जानबूझ के चैतन्य महाप्रभु का चेस्टाइजमेंट, उनका डांट खाने के लिए उन्होंने वो बैठ गए एक जगह पे और जानबूझ के वो मायावाद पे उन्होंने प्रवचन शुरू कर दिया। तो कहने लगे हैं कि निराकार सबसे श्रेष्ठ है, भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है। तो सब बैठे बैठे ओ बाप रे, ये अद्वैताचार्य जी ये क्या बोल रहे हैं, आज का दिमाग खराब हो गया है इनका। तो सारे एकदम परेशान हो गए और एक भक्त तुरंत भागते हुए आए चैतन्य महाप्रभु के पास, बोलते चैतन्य महाप्रभु क्या हो गया। तो बोलते हैं कि आज अद्वैताचार्य जो है वो मायावाद पे प्रवचन कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने सुना, उनका मतलब he used to get so angry, मायावाद से उनको इतना मतलब क्रोध आता था, तो तुरंत भागे उन्होंने वहां से और वहां पे गए जहाँ पे अद्वैताचार्य जी प्रचार कर रहे थे। उनको पकड़ के घसीटा नीचे और हाथ से पांव से मतलब सब तरीके से उनको मारने लगे। तो तब अद्वैताचार्य ओ बहुत आनंद आ गया, और महाप्रभु, और आज फर्स्ट टाइम मुझे आपका कृपा मिला, और दीजिए। तब वो कहते हैं कि यही कृपा पाने के लिए मैंने ये सब नाटक किया था। सो दिस इज द इंसिडेंट, मे बी बोथ ऑफ यू, सनातन निताय प्रभु एंड जया माता जी, यू आर रिफरिंग टू। यस प्रभु। तो ये हैं, और जो हैं चैतन्य महाप्रभु ड्यूरिंग हिज काल वो काफी जो थे वो उन्होंने मायावादियों को कन्वर्ट किया। तो उसमें से एक थे सार्वभौम भट्टाचार्य जो थे, वो भी पक्के मायावादी थे, एंड वी नो ही बिकेम द ग्रेटेस्ट डिवोटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, वो थे। फिर प्रकाशानंद सरस्वती थे जो बाद में जो इतने मतलब प्रकाशानंद सरस्वती तो आई थिंक बनारस काशी के जो जितने जो उनका जो बड़ा जो मेन हेड उनका जो था, उनका जो हेड ऑफिस था, उनके वो सभी जो निराकारवादियों के हेड थे
और उनको उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था। सो चैतन्य महाप्रभु ने काफी लोगों को ऐसा कन्वर्ट किया है। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि कन्वर्ट क्यों किया उनको, क्यों? जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो भक्ति योग है वो सबसे टॉप मोस्ट है, और इसीलिए जो है वो ये जो निर्विशेषवादी या निराकारवादी है ये ज्ञान योग है। तो हम लोग जब योगा लेटर हम लोग जब देखते हैं तो कर्म योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, तो ये सब लेटर है, ऐसा नहीं है सब एक साथ में है कि इस पे भी जाएंगे तो चलेगा, इस पे भी जाएंगे तो चलेगा, इस पे नहीं, इट्स ए लेडर। तो पहले कर्म योग पे चढ़ना पड़ेगा, कर्म योग के बाद फिर ध्यान योग, ध्यान योग के बाद ज्ञान योग, ज्ञान योग के बाद भक्ति योग। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हम लोग को इसके ऊपर जाना ही पड़ेगा, डायरेक्टली वी कैन, बट वी हैव टू क्वालिफाई अवरसेल्फ फॉर दैट टॉप मोस्ट पोजीशन। तो भगवान खुद डिलिनेट करते हैं कि क्या प्रोसीजर है, कौन सा टॉप मोस्ट है। और जैसे हमने देखा भगवद गीता में भगवान बोलते हैं भक्ति योगा सबसे, तो हाँ याद आ गया 6 चैप्टर का श्लोका नंबर 47, जिसमें कहते हैं योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गतिनांतर आत्मनः। तो भगवान क्या कहते हैं, जितने भी योगी हैं, ज्ञान योगी, कर्म योगी, ध्यान योगी, भक्ति योगी, उसमें से मद गतिनांतर आत्मनः, जो मुझ में समाया रहता है, मुझ में लीन रहता है, और वो जो है वो भक्ति योगी की बात करते हैं यहाँ पे, और वो कहते हैं ये सबसे उच्चतम है। तो इसीलिए जो है भक्ति योगी आर टॉप मोस्ट, सकारवादी वाले टॉप मोस्ट है। और भगवान कृष्ण ये खुद जो है ये भगवद गीता में भी इसको कहते हैं। तो ये हमने देखा। फिर हम देख रहे थे हाँ चतुर कुमार के बारे में। तो चतुर कुमार जो है, चतुर कुमार भी हमने देखा, ये छोटे छोटे बालक जैसे थे, बालक नहीं थे एक्चुअली, काफी बड़े एजेड वाले ऋषि थे, लेकिन उनका एक मानना था कि अगर हम लोग बड़े दिखेंगे, हमारे अंग विकसित होंगे, तो ऑटोमेटिकली वी विल गेट अट्रैक्टेड टू ऑल द सेंसुअल प्लेजर्स। तो वो नहीं चाहते थे, इसके लिए उन्होंने अपने आप को हमेशा बालक बना के रखा। कोई भी जो है स्त्री जो है किसी बालक के प्रति कभी आकर्षित नहीं हो सकती, और वो अट्रैक्शन से बचने के लिए उन्होंने हमेशा अपने आप को वो छोटा बेबी बना के रखा था। जहाँ पे भी आई सो स्वीट, सो क्यूट, अरे कितने प्यारे बच्चे, लेकिन वो बच्चे नहीं थे, वो दे हाईली टॉप मोस्ट, और काफी एज के वो ऋषि थे, काफी तपस्या क्या करते थे। दे वर ऑल्सो इम्पर्सनलिस्ट। लेकिन जब लेकिन वो भी जब वो वैकुंठ के पास से गुजर रहे थे, तो ये क्या सुगंध आ रहा है, ये क्या सुगंध आ रहा है, कितना अच्छा सुगंध है। और वो तुरंत उस सुगंध को सूंघते 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 वो वैकुंठ के गेट तक पहुंच गए। और जैसे गेट पे पहुंचे, फिर हमको पता है भगवान का लीला था वो एक्चुअली। तो उन्होंने फिर जय विजय को श्राप दिया, फिर उन्होंने 3 जन्म लिया, सो वी ऑल नो दैट। और वो जो पास टाइम था, वो जो जस्ट भगवान के चरणों का जो तुलसी था, उसका जो है सुगंध लेते ही वो कन्वर्ट हो गए, वो भक्त बन गए। तो इससे हम लोग को ये समझना चाहिए कि भगवान कितने पावरफुल हैं, कितने शक्तिशाली हैं। उनकी मतलब भगवान का चाहे नाम हो, उनका प्रसाद हो, उनका लीला हो, उनका गुण हो, एवरीथिंग इज ट्रांसेंडेंटल। तो भगवान का जो गुण का वर्णन जब सुना अपने सुखदेव गोस्वामी ने, तो वो कन्वर्ट हो गए। और जस्ट उनके चरणों से जो तुलसी रखी चरणों पे, वो जो है उसका जो वास था, सुवास था, उससे ये कन्वर्ट हो गए। तो भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान के जो गुण हैं, इट्स वेरी वेरी ट्रांसेंडेंटल। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न ये है कि गुण तो हम लोग भी सुनते हैं, हम लोग भी बहुत चर्चा करते हैं, हम लोग भी भगवान का पास टाइम में भी हम लोग लगभग मोर देन 2.5 साल हो गए हम लोग कंटिन्यू, हम इससे पहले भी कर रहे थे, लेकिन कंटिन्यूसली अभी कम से कम सुबह शाम हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं। तो हम लोग इन सुखदेव गोस्वामी की तरह या चतुर कुमार की तरह हम लोग तुरंत क्यों नहीं आकर्षित हो जाते? हम लोग अभी भी इस माया में पड़े हैं।
ये थोड़ा सोचने का विषय है. आई विल टेक टाइम समथिंग इफ यू वांट. कि उन्होंने भी सुना, वो आकर्षित हो गए. हम लोग भी सुनते हैं लेकिन हम लोग आकर्षित नहीं हो रहे हैं. हम लोग अभी भी माया में पड़े हैं, वही अपना छल कपट झूठ ये सब इसी में पड़े हैं. यस गोविंद चरण. Excess sense gratification. सॉरी आवाज नहीं आ रहा है. Excess sense gratification. एक्सेस सेंस ग्रेटिफिकेशन. यस, लोग जो हैं काफी सेंस ग्रेटिफिकेशन में पड़े हैं, उसके वजह से वो आकर्षित नहीं हो पा रहे. वेरी गुड. ओके. यस समबडी एल्स. आई थिंक सनातन नित्य प्रभु. जया. यस जया. Prabhu, because of being in under the spell of three modes of material nature. यस. ओके. हम लोग इस त्रिगुण माया है उसमें पड़े हुए हैं और इसके लिए हम लोग जो है भगवान की तरफ आकर्षित नहीं हो पाते. अपर्णा माता जी. यस माता जी. प्रभु जी, वी आर नॉट टोटली डिपेंडेंट अपॉन गॉड. वी से कि हम लोग भगवान के ऊपर संपूर्ण निर्भरशील है, लेकिन आत्मसमर्पण संपूर्ण नहीं होता है हम लोग का, इसलिए शायद मेरे ख्याल से ये. वंडरफुल वंडरफुल. हम लोग जो है पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित नहीं है. हमने सरेंडर नहीं किया. हम लोग अपने मन का भी कर रहे हैं. हम लोग बोलते हैं भगवान हम आपके भक्त हैं, लेकिन फिर जाके मुझे ये करना है. अरे यार ये थोड़ा सही नहीं. ठीक है यार, भगवान को पता है मैं थोड़ा थोड़ा खर्च कर लेता हूँ. ठीक है चलो ओके नो प्रॉब्लम. और अपना मन का हम लोग अपना कार्य करते रहते हैं भी है. लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं दे आर सरेंडर्ड, और भगवान के जो क्या बोलते हैं उनके जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके निर्देश हैं उसके हिसाब से काम करते हैं उसके लिए. सो दैट्स अ वेरी एप्ट आंसर. थैंक यू माता जी. एंड या सनातन प्रभु. हरे कृष्णा. प्रभु जी मतलब ये तीनों ने जो कहा है वो सही है. मेरा और ऐड करना था कि हम लोग बॉडीली लेवल पे आज भी बहुत आकर्षित है. वी आर स्टिल मतलब आत्मा लेवल पे हम लोग नहीं है, आज भी बॉडीली लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं. Yes, so you can connect this to even what Govind Charan said, sense gratification. और sense gratification क्यों होता है? Because of bodily. वो बॉडीली अटैचमेंट है या स्टिल देहात्म बुद्धि है कि मैं ये देह हूँ, मुझे ये खाना है, मुझे ये करना है, मुझे मैथुन करना है, मुझे सोना है, मैं सोऊंगा नहीं तो कैसे होगा. तो ये जो एक्सेस जो देहात्म बुद्धि है ये हम लोग को तोड़ना है. तो यस ये है. और ये सब चीज़ों के कारण जो है, अगर हम लोग इसका क्रक्स देखें हम लोग ओवरऑल, तो इसके क्रक्स जो ये है कि हम लोग शुद्ध नहीं हैं. हम लोग वी आर कंटेमिनेटेड. Whereas if you see the case of सुखदेव गोस्वामी और चतुर कुमार, वो काफी प्योर थे. वो भले वो निराकारवादी थे. हम लोग भगवान के भक्त हैं. सी द डिफरेंस. मतलब वो निराकारवादी थे और हम लोग जो है भगवान के भक्त हैं, लेकिन स्टिल दे आर फार फार बियॉन्ड. काफी ऊंचे थे क्योंकि हमारे में काफी अशुद्धता है, काफी कमियां हैं. हम लोग माया में हैं, हम लोग देहात्म बुद्धि में हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में स्टिल. सो अगर हमको वहां तक पहुंचना है तो ये सब चीजें जो हैं वी हैव टू कर्ब डाउन. हम इन सब चीजों को हम लोगों को हटाना पड़ेगा. आई एम सॉरी मैं टाइम ले रहा हूँ तो आई विल क्विकली. तो मतलब क्रक्स इफ यू सी आज का जो इस श्लोक का है कि हमको भगवान की लीला इतनी पावरफुल है कि वो एक इम्पर्सनलिस्ट को भी जो है वो भक्त बना सकती है. लेकिन उसके लिए वो भक्त भी जो है वैसे जैसे कुंजेश्वरी ने कल जो लिया था श्रोता और वक्ता. तो श्रोता तो पावरफुल होना चाहिए, लेकिन वक्ता भी उतना ही पावरफुल होना चाहिए. ही शुड बी वेरी रीजन. तो वैसे ही भगवान की लीला है. भगवान तो है ही पावरफुल, वो कृपा तो सब पे कर रहे हैं. जैसे कल सूर्य का भी एग्जांपल देखा हमने. सूर्य जो प्रकाश दे रहा है लेकिन खुद जो है वो एकदम पूरा काल कोठरी में जाके बैठ जाए और फिर बोले अरे सूरज तो है नहीं. तो दैट इज नॉट सूर्यस मिस्टेक, दैट इज अवर मिस्टेक. तो हम लोग वैसे जो है इस कवच में पड़े हैं. हम लोग को ये तोड़ के हम लोग को बाहर निकलना है. तो ये एक पॉइंट था. और यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं महाराज परीक्षित को महाभागवत कहा गया कि महाराज परीक्षित जो थे वो महाभागवत थे. और वो कहते हैं कि बिकॉज ही वॉज इनिशिएटेड बाय अ महाभागवत डिवोटी.
तो क्या उनका ऐसा, जैसे सनातन निताय प्रभु अभी गए थे, तो क्या उनका बड़ा ऐसा दीक्षा हुआ था, एक बड़ा यज्ञ हुआ, ओम स्वाहा वगैरह? हमने कहीं पे देखा नहीं है ऐसा कि उनका जो दीक्षा हुआ था। सो हम लोग हमेशा बोलते हैं दीक्षा इज जस्ट अ फॉर्मल कनेक्शन विद अवर स्पिरिचुअल मास्टर। चैतन्य चरण प्रभु जो हैं वो हमेशा बोलते हैं कि एक्चुअली परंपरा इज अ कनेक्शन ऑफ हार्ट्स, इट्स अ चेन ऑफ हार्ट्स। तो वो बहुत जरूरी है हम लोगों को। जैसे अगर हम देखें परीक्षित महाराज, तो परीक्षित महाराज उन्होंने पूरा सरेंडर कर दिया था। अब अपने जो गुरु थे परीक्षित महाराज, सॉरी सुखदेव गोस्वामी, उनको पूरा सरेंडर किया था। और इतने सारे जो वहां पे उनके सभा में थे कि अब मुझे तक्षक ना आके डसने वाला है 7 दिन, तो मैं क्या करूं। तो उसमें से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी, जिनका जो सॉल्यूशन था वो टॉप मोस्ट था, उनको माना। और ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी, जो सारे महासभा के लोग मानते थे। इसके लिए उन्होंने अपना गुरु मान के उनको इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया। और वो फॉलो करने की वजह से ही ऑल्सो बिकेम, मतलब उनका जन्म तो दिव्य था, कर्म तो दिव्य था, लेकिन इस जो उनका जो इंसिडेंट था, ये जो लीला था, कि 7 दिन कथा में बैठ गए और बिना भूख के, बिना प्यास के, बिना मतलब ये नींद के, मतलब एवरीथिंग ही हैज गिवन अप। सो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज महाभागवता। तो ये एक पॉइंट यहाँ पे मुझे इसमें ऐड करना था। और क्विकली हम लोग वो पॉइंट लेते हैं प वर्ग। तो मेरे पास है एक मैं काम करता हूँ। यस, कैन यू सी दिस? Just wanted to show on प वर्ग दिस। यस, ये है क ख ग घ म त थ द ध न। तो ये सब अलग अलग वर्ग हैं। जैसे क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है। तो इससे जो प वर्ग है, ये प, फ, प, भ, म। तो ये जो है, जो प वर्ग में जो आता है, इसको जो महान ऋषि मुनियों ने कैसे जोड़ा है, इसको बोलता है प यानी परिश्रम। जो एक जीव है वो परिश्रम करता है काफी, वो ओवर एंडिवर करता है। फिर आता है फ यानी फेन। वो इतना परिश्रम करता है, इतना परिश्रम करता है, उसके मुंह से फेन आने लग जाता है, वो फोम जो आता है। जैसे हम लोग बैल को देखते हैं, बैल को जब हाल में जोतते हैं, उससे काम करा करा के इतना बोझा ढोते हैं, तो वो बेचारा परेशान हो जाता है और उसके मुंह से फेन निकलने लगता है। तो वैसे ही हम लोग इतना गधे की तरह परिश्रम करने की, हम लोग मुंह से फेन आने लगता है, हम लोग मर रहे हैं हम लोग। तो इतना हम लोग परिश्रम कर रहे हैं भौतिक लाभों के लिए। फिर ब यानी बंधन में है हम लोग, इसकी वजह से हम लोग ये बंध गए हैं, हम लोग बंधन में हैं। भ यानी हमें हमेशा मृत्यु का भय रहता है, भय है। और म लास्ट में जो है वो मृत्यु। तो ये जो इस प वर्ग में हम लोग फंसे हैं, परिश्रम, फेना, बंधन, भय और मृत्यु। तो ये जो प वर्ग है, इसको बाहर निकलना है। इसके लिए ऋषिगण जो हैं, जो बड़े बड़े जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट है, उसको अपवर्ग कहते हैं। उसको प वर्ग का ऑपोजिट अपवर्ग, हम लोगों को इस प वर्ग के बाहर निकलना है। और ये जब करते हैं तो हम लोग इस मुक्ति के जो है हम लोग पात्र बन जाते हैं, हम लोग भगवान के भक्त बनने के पात्र बन जाते हैं हम लोग। और इसीलिए जो हमेशा प्रभुपाद जी इसको अपवर्ग को लिबरेशन से इसको कनेक्ट करते हैं। तो क्विकली मैं नेक्स्ट श्लोक भी पढ़ लेता हूँ। नेक्स्ट श्लोक बहुत छोटा है, आई जस्ट टेक कपल ऑफ मिनट्स। तो इसमें क्या कहा गया है? दस प्लीज नरेट टू अस द नरेशंस ऑफ द अनलिमिटेड। वो जो अनंत हैं उनकी लीलाओं का आप वर्णन करो। क्यों? फॉर दे आर प्यूरिफाइंग एंड सुप्रीम। वो जो है वो शुद्ध करने वाले हैं और सुप्रीम है वो। दे वर स्पोकन टू महाराज परीक्षित। यही जो लीला है, ये जो वर्णन किया गया था, ये महाराज परीक्षित को किया गया था। और ये भगवान के शुद्ध भक्तों को बहुत प्रिय है। दे आर वेरी डियर टू प्योर डिवोटीज। क्यों? बीइंग फुल ऑफ भक्ति योगा। ये भक्ति योग से पूर्ण है सारी लीलाएं जो। तो हम लोग देखें अगर श्रीमद् भागवतम में जो भी कथाएं हैं, वो
भक्ति योग से पूर्ण है, और इसके लिए जब हम इनको सुनते हैं तो हमारे अंदर भी जो है ये भक्ति योग को प्राप्त करने का, या ये भक्ति योग के जो गुण हैं वो धीरे धीरे हम लोग जो है इसको इंस्टिल करते रहते हैं। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जो महाराज परीक्षित से कहा गया था वो भगवान के भक्तों को बहुत प्रिय है, शुद्ध भक्तों को, वो है श्रीमद् भागवतम। ठीक है, और फिर कहते हैं श्रीमद् भागवतम इज मेनली फुल ऑफ नरेशंस। श्रीमद् भागवतम पूर्ण रूप से भगवान की लीलाओं से पूर्ण है, और देयरफॉर इट इज द साइंस ऑफ भक्ति योगा। और जो भक्ति योग का जो साइंस है वो पूरा इसमें है, ये विज्ञान है। तो भक्ति अगर किसी को सीखनी है तो हम लोग सिर्फ श्रीमद् भागवतम पढ़े, हम लोग या पढ़े नहीं, हम लोग सिर्फ सुने हम लोग, तो भी हमारा। अभी हम लोग महाराज परीक्षित को देखे तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम पढ़ा नहीं था, उन्होंने पढ़ाई किया था श्री सुखदेव गोस्वामी ने, महाराज परीक्षित ने सिर्फ उसका श्रवण किया था हम लोग। तो वो भी एक अगर कार्य हम लोग अच्छे से कर ले, हम लोग अच्छे से सुने, तो जैसे कल का जो हमारा लेक्चर था कि उत्तम श्रोता और उत्तम वक्ता, तो हम लोग श्रोता की तरह हम लोग अच्छे से बस उसका श्रवण भी करें, देन ऑल्सो विल गेट द फुल बेनिफिट। और जो नवविधा भक्ति है उसका ये एक अंग है, वो एक भी अगर हम लोग कर लेते तो हम लोग भगवान के पास जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी के साथ रुकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जाए, श्री प्रभुपाद की जाए, इस्कॉन गुरुवृंद की जाए। किसी का कोई प्रश्न है तो क्विकली हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। यस सर्वदेव प्रभु। हरे कृष्णा। या प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। बहुत सारे पॉइंट आपने कवर किए प्रभु, और इंटरैक्टिव था। इट वाज वेरी नाइस प्रभु। फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छे से आपने प्रभु ये श्लोका को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कराया। थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू सर्वदेव प्रभु। ऑल ग्लोरीज टू श्री प्रभुपाद। यस अपर्णा माता जी। जी प्रभु जी, थैंक यू फॉर द नाइस क्लास, इट्स वेरी नाइस। ये पॉल बर्गर ये सब पहले सुने तो आई कुड लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम क्लास टुडे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। जया। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत अच्छा, आज का बहुत अच्छा क्लास था, बहुत सारे पॉइंट सीखने को मिले। और प्रभु ये एक प्रश्न, जैसे आपने पूछा अगर कोई प्रश्न है, तो मैं एक प्रश्न अभी आया कि जैसे हमने सुना है कि निराकारवादी, ब्रह्म ज्योति वाले और मायावादी वगैरह, मायावादी का तो आई एम नॉट श्योर, बट द निराकार एंड द ब्रह्म ज्योति पीपल। और जैसे हमने कल शाम की क्लास में भी देखा था कि ब्रह्म ज्योति को भी मानने वाले, और अभी जैसे हम श्लोक में हमने देखा, सुबह में आपने समझाया कि दो प्रकार के डिवोटीज हैं, जो मानते हैं भगवान का गुण है, भगवान का रूप है, और जो नहीं मानते वो भी डिवोटीज में ही आ गए। मतलब वो बल्कि भले वो शक्ति मानते हैं, ज्योति के प्रकार में मानते हैं, लेकिन वो भी डिवोटीज हैं। तो प्रभु इसका भी लेकिन भगवत गीता में भी तो मतलब इस श्लोक में ही आ गया कि दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड, और भगवत गीता में भी है कि भगवान बोलते हैं कि कुछ नहीं करने से, जो खासकर जो ब्रह्म ज्योति वाले हैं, तो भगवान बोलते हैं कि कुछ नहीं करने से कुछ करना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जैसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका भी वर्णन आता है गीता में। भगवान बोलते हैं कि एक पर्पट में, आई थिंक इट्स विच चैप्टर, आई थिंक इट्स ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड, कि क्योंकि ब्रह्म ज्योति भी भगवान का ही एक ऑपुलेंस है। तो अगर वो मानते हैं इसको, तो भी मतलब इट इज बेटर देन नॉट बिलीविंग, देन बीइंग एन एथिस्ट। आई थिंक दैट इज व्हाट ही मीन्स। कुछ नहीं मानने से कुछ तो मानना अच्छा है, ये गीता में बोला गया ना प्रभु। तो ये मेरा प्रश्न था कि मतलब इसको क्योंकि भगवान गीता में ऑलरेडी बता दिया है, तो लेकिन हम क्योंकि दो प्रकार के आज हमने देखे, निराकारवादी हैं और आकारवादी हैं, लेकिन आकारवादी जो डिवोटीज बनेंगे टॉप मोस्ट होंगे। लेकिन भगवान ही खुद बोल रहे हैं गीता में कि जो ब्रह्म ज्योति निराकार मानते फिर भी वो कुछ नहीं करने से वो भी अच्छे हैं। मतलब
तो ये प्रश्न था प्रभु। सॉरी जी, मैं प्रश्न नहीं समझा। यू आर ट्राइंग टू से कि निराकारवादी होगा तो भी चलेगा क्या? दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? Yes, Prabhu, means I want to ask you because we know, and I personally, I was in the beginning, I was also connected before coming to Krishna consciousness. I was connected with some पंथ which was they believed in this only कि वो ब्रह्म ज्योति को ही मानते थे कि भगवान एक शक्ति ब्रह्म ज्योति है। तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करने से कुछ तो करना अच्छा ही है। तो अभी जब भगवान खुद परपट में मतलब ये समझाया जा रहा है तो उसको भी वो भी सही है ना, मतलब लेकिन उससे ऊपर वो जो मानते हैं वो है जो भगवान के आकार को मानते हैं। लेकिन क्योंकि भगवान खुद बोल रहे हैं गीता में कि कुछ नहीं करने से रादर देन बीइंग एन एथियस्ट टू एटलीस्ट बिलीव दैट इन गॉड वन ऑफ हिज एविडेंस इज द ब्रह्म ज्योति शक्ति और द ब्रह्म ज्योति इटसेल्फ। So this is the question. या हरे कृष्णा जय। या कुछ नहीं करने से कुछ करना ज्यादा अच्छा है। और वी कैन से आल्सो लाइक दिस, जैसे 3 प्रकार के खाने के पदार्थ हैं। एक है एकदम गंदा चीज है, दूसरा है ठीक ठाक है थोड़ा सा, और तीसरा है टॉप मोस्ट है, बहुत रसीला है, बहुत मधुर है, बहुत हेल्दी है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये तो खाना ही है हम लोगों को, जो भी टॉप मोस्ट है। लेकिन जो व्यक्ति ये तीसरा चीज खा रहा है उसको एटलीस्ट वो यहाँ से वो यहाँ शिफ्ट करे फ्रॉम थर्ड टू सेकंड, तो दैट इज गुड। लेकिन ही शुड नेवर रिमेन ऑन दैट सेकंड पोजीशन ऑलवेज। कुछ न करने से कुछ करना अच्छा है, यानी कुछ गंदगी खाने से अच्छा है कि ठीक है तुम थोड़ा सा बेटर तो खाओ, कम से कम टॉप मोस्ट नहीं खा सकते, एटलीस्ट थोड़ा सा बेटर खाओ, ये गंदगी खाने से अच्छा। तो दैट इज ओके फॉर अ पर्सन हु इज ईटिंग समथिंग नॉनसेंस। लेकिन प्रश्न अब ये उठता है कि कोई व्यक्ति, जैसे मैं बोलता हूँ, जो पढ़ाई नहीं कर रहा है उससे तो अच्छा है कम से कम नर्सरी में रहे। लेकिन वो कितना टाइम, पूरा लाइफ नर्सरी में तो नहीं रह सकता। ही हैज टू मूव ऑन, ही हैज टू प्रोग्रेस। बोलते हैं ना, प्रोग्रेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। तो बिल्कुल पढ़ाई न करने से कम नर्सरी करे। फिर नर्सरी जो है वो बोल रहा है नर्सरी करने से तो एटलीस्ट कम से कम ये यार चलो इसका सेकेंडरी तो हो गया है, कम से कम एसएससी तो कर लिया। लेकिन फिर जो है बोला अरे ये तो एसएससी वाला, अरे एसएससी वाले से तो अच्छा है कम से कम इसने ग्रेजुएशन कर ली। सो देयर इज ऑलवेज प्रोग्रेशन, देयर इज अ ग्रेजुएशन इन लाइफ एंड वी हैव टू मूव अलोंग। वी कैन नॉट बी स्टैग्नेंट। नहीं मैं ये कर रहा था तो मैं यही करूंगा, मैं यहीं पे अच्छा लगता हूँ, नहीं, दैट कैन नॉट हैपन। आपने मूव किया है, जिस किसी ने जो थर्ड से सेकंड स्टेप में आया है, तो फ्रॉम सेकंड से ही हैज टू मूव ऑन टू द टॉप मोस्ट। लेकिन आई एम अटैच टू दैट सेकंड पोजीशन, इसके लिए मैं यहीं पे रहूंगा, दैट इज नॉट करेक्ट, दैट हैज टू बी चेंज। आई विल गिव चांस टू, दोनों ने हाथ उठाया, सनातन नित्य प्रभु, सत्यराज प्रभु। यस सत्यराज प्रभु जी। हरे कृष्णा, सॉरी, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु जी। सबसे आपका क्लास बहुत अच्छा था, उसमें 2 पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे। एक पहला पॉइंट था गुरु परंपरा के बारे में, आपने जैसे बताया कि चेन ऑफ हार्ट्स, और दूसरा आपने जैसे बताया कि भागवतम भक्त और भगवान की लीला के बारे में ने बहुत अच्छे से किया। और जैसे कल माता जी का क्लास था, उन्हें जो पॉइंट पे जो क्लास खत्म किया था, जो श्रोता और वक्ता के ऊपर, तो आपने उसको बहुत अच्छे से अपने क्लास भी लास्ट जो लाइन था उसमें आपने बताया कि अच्छा श्रोता विल गेट प्योर भक्ति। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। या हरे कृष्ण सत्यराज। यस सनातन नित्य प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बढ़िया क्लास था आपका, एंड यू एक्चुअली कनेक्टेड ऑल दी पॉइंट्स, और निराकारवादी वगैरह पे आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया प्रभु जी। वो जो जय माता जी का जो क्वेश्चन था, उसके ऊपर आपने जो बताया ना, प्रोग्रेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर,
वो भी बहुत बढ़िया था, क्योंकि हम लोग भी अगर मतलब अभी हम लोग दीक्षा भी लिया है तो हम लोग को भी वी हैव टू मूव टू विशुद्ध भक्त, वो लेवल पे अपने को जाना है तो हम लोग को भी कंटिन्यूस प्रोग्रेशन करते रहना पड़ेगा। जब हम लोग पहले भक्ति में नहीं करते थे, फिर भक्ति के मार्ग में आ गए, भक्ति मार्ग में आके हम लोग को दीक्षा मिल गई, वो प्रोग्रेशन कंटिन्यूस हम लोग को भी करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी का वो एक पॉइंट था प्रभु जी, वो जस्ट ऐड कर रहा था कि यहाँ पे उन्होंने क्लियरली बताया था कि जो निराकारवादी है वो फर्स्ट लेवल के भक्त है, उसके ऊपर है सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, जो सेल्फ रियलाइज जो परमात्मा पे ये करते हैं, और थर्ड लेवल जो है वो प्योर भक्त जो कृष्ण के साकार रूप पे करते हैं। तो वो जस्ट पॉइंट ऐड करना था। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। Yeah, thank you, Sanatan Nitai Prabhu. Yeah, I think Jaya, you got your doubts cleared. यस प्रभु प्रभु पॉइंट पूछना था जो अभी सनातन निताय प्रभु जी ने ये विशुद्ध भक्ति समझ में नहीं आई प्रभु। विशुद्ध भक्त, विशुद्ध प्रोग्रेस टू विशुद्ध भक्त क्या होता है प्रभु? विशुद्ध Yes, Sanatan Prabhu, you want to elaborate on this? यस प्रभु जी, विशुद्ध प्रेम भक्त इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ भक्ति। हम लोग जो शुरू करते हैं श्रद्धा से, बाद में साधु संग करके हम लोग प्रेम भक्ति तक हम लोग जाने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो विशुद्ध प्रेम भक्ति इज प्योर सरेंडर टू गॉड विथ नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, टोटल प्लेजर टू कृष्णा। और हमारे हर एक्टिविटी, हमारी सांस भी है वो भी कृष्ण के प्यार के प्रति और कृष्ण के भक्ति के प्रति होनी चाहिए। तो दैट इज विशुद्ध प्रेम भक्ति विथ नो पर्सनल गेन, नो अल्टीरियर मोटिव। दैट इज द विशुद्ध प्रेम भक्ति प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सनातन निताय प्रभु जी, थैंक यू एंड थैंक यू गोपी मनोहर प्रभु जी ऑल्सो। थैंक यू सर प्रभु, आपने भी बहुत अच्छे से वो क्वेश्चन का जो प्रोग्रेशन का बहुत अच्छे से आपने समझाया प्रभु। थैंक यू। Yeah, thank you Jaya for this nice wonderful question. Yeah, okay. I think तुला काय बोलायचं? Okay, ठीक है। So okay, we'll stop here. Thank you everybody and listening with patience. Thank you very much. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, सभी इकट्ठे भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।